दोस्तों, आज पेश है तुलसी कॉमिक्स की एक चतुर एक महाचतुर। ये कवर चित्र है। शुरू करते हैं। जेठ की एक ढलती दोपहरी थी, जब दो राहगीर आपस में मिले। बहुत गर्मी है, प्यास के मारे बुरा हाल है। यहाँ से दूर दूर तक पानी का कोई कुआं भी नजर नहीं दिख रहा। प्यास तो मुझे भी लगी ही रही है। पास में एक दयाल गांव है। आओ गांव में चलते हैं, वहाँ हमें पानी अवश्य मिल जाएगा। चलो भाई, वहीं चलते हैं। दोनों दयाल गांव की ओर चल पड़े। तुम कौन हो? कौन से गांव से हो भाई? मैं बिवारा पिरावा गांव का हूँ। और तुम? मैं डेगली गांव का हूँ। तब तो हमारा तुम्हारा काफ़ी देर साथ रहेगा। खास हो तो है, रहेगा ही। वे दोनों तब दयाल गांव में पहुँचे। वो देखो, उस घर के बाहर तुलसी का बिखा है, बिरवा है। निश्चित ही घर में पंडित का है। आओ वहीं चलते हैं। दोनों उस घर के पास पहुँचे। बहन, हम बहुत प्यासे हैं, क्या हमें पानी मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और कुछ ही देर बाद पानी पीने के पश्चात, बहन हम थोड़े थके आ रहे हैं, क्या नीम के पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और वे दोनों राहगीर नीम के पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गए। उधर उन दोनों स्त्रियां का रुका हुआ वार्तालाप फिर शुरू हो गया। बहन, कुछ सुना है तूने? शंभू पंडित के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। हाँ हाँ, चलो अच्छा हुआ, वरना उसकी धन संपत्ति कौन बरता। और कुछ देर बाद पश्चात, बहन बैठी रहना, मैं अभी आती हूँ। चलो। कहाँ चली? पंडित जी पास के गांव में न्योता खाकर आने ही वाले होंगे। वे काफ़ी न्योता खा कर आते ही सबसे पहले खाट पर लेटते हैं। अच्छा। और फिर 2 दिन बाद उन न्योते में खाए पकवानों की पेट में पूरी तरह पच जाने पर वे खाट से उठते हैं। ओह, इसलिए पहले मैं ज़रा पंडित जी की लिए खाट बिछा आया हूँ, फिर आते ही खाट पर लेटेंगे। तुम्हारे यहाँ ऐसा रिवाज है, पर हमारे यहाँ तो दूसरा रिवाज है। दूसरा रिवाज? कौन सा रिवाज? हमारे पंडित जी जिस समय न्योता खा के आते हैं, उसी चारपाई पर लेटे कर वापस आते हैं। पूरे 5 दिनों तक वह चारपाई पर विश्राम करते हैं। बाद में उठकर वह उस पर से उठते हैं। और कुछ देर बाद जब दोनों राहगीर वहाँ से विश्राम कर वहाँ से आगे बढ़े। हो, क्या हुआ भाई? अचानक इतनी प्रकार हंसने क्यों लगे? हाँ हाँ, मैं उन दोनों पंडितानियों का वार्तालाप एक का याद आ गया, उसी पे हंसी छूट गई। ओह, कैसे पेटू हैं वे पंडितानियों के पंडित। और किस बेशर्मी के साथ पंडितानियाँ ने अपनी पतियों की पेटूपन की किस्सा सुना रही थी। ऐसा ही होता है मेरे भाई। हमारी ये गांव में एक सखिया पंडिताइन अपने दरिया ससुर रामवीर की चतुराई के किस्से आज भी बड़े चटकारे लेकर सुनाती है। उसका ददिया ससुर रामवीर चतुराई में अच्छे अच्छों के कान काटता था। इसलिए लोग आज भी उनके किस्से सुनकर मज़े लेते हैं। अच्छा, उसका कोई एक किस्सा सुनाओ ज़रा, हम भी तो जाने वह कितना चतुर था। अच्छा, तो सुनो। उस ज़माने की बात है जब पंडित के घर
घर जाकर भिक्षा मांगा करते थे। एक दिन की बात है, जब गांव के रास्ते में पंडित रामवीर की भेंट गांव की एक कौशल्या से हुई। पंडित जी पाए लागी। अरे कहाँ की पाए लागी कौशल्या भाभी? क्या हुआ पंडित जी, को नाराज से लग रहे हो? तो सुनो भाभी, आज के बाद तुम्हारे घर में भिक्षा लेने नहीं जाऊंगा। गांव में बहुत धनी माली घर हैं कि हैं, तुम्हारे घर से मुट्ठी भर आटा नहीं मिला तो कोई कमी नहीं हो जाएगी। आखिर हुआ क्या पंडित जी, ज़रा मैं भी तो सुनूं। आज तुम्हारी बहू ने मुझे आटा देने से मना कर दिया। कलयुग में घर घर की बहुएं राज है। आज मैंने जाना। ओ पंडित जी, बहू की यह मजाल, आपके द्वारा खाली हाथ लौट गए। अभी तो मैं और मेरा पति दोनों कमाते हैं। बहू के आदमी की कमाई मेरा घर नहीं चल रहा। मैं ढेरों आटा पड़ा है। उसने तुम्हें मना कैसे किया? बस भाभी, जो हुआ सो हुआ, बात को यहीं ख़त्म करो। कैसे ख़त्म करूं पंडित जी? बहू अपने पियर से कोई ऊँट बैल दहेज में लाई नहीं। जैसे फिर कैसे अकड़ कर उसने अपने किसी घमंड में आप जैसे पंडित को मना किया? आप मेरे साथ चलो, मैं अभी बहू से पूछती हूँ। ओह, लगता है आज मेरी 5 उंगलियाँ घी में हैं। सास बहू झगड़े में आज खूब तगड़ी दक्षिणा मिलेगी। इस लालच में वह आगे बढ़ कसल्ला के सिर से लकड़ियों का गट्ठर उतारने लगा। अरे अरे, यह क्या कर रही हो पंडित जी? भाभी, मेरे होती है आप इतना बोझ ढोएं, यह कैसे हो सकता है? और रामवीर ने गट्ठर अपने सिर पर रख लिया और कौशल्या के साथ चल दिया। घर पहुंचने पर, पंडित जी गट्ठर यहाँ रख दीजिए। और गट्ठर उतारने के बाद, पंडित जी आप यहीं रुकिए, मैं बहू की खबर लेकर आती हूँ। ठीक है, जाओ भाभी। और रामवीर आंगन में खड़ा कौशल्या के घर के अंदर चली गई। देखूं कौशल्या भाभी मुझे क्या दक्षिणा में देती है। कुछ देर बाद कौशल्या अपनी बहू के साथ बाहर आई। क्यों रही पार्वती, अब कब इस घर में बड़ीपन हो गई? मैं अभी बड़ी हूँ, मेरी सास भी अभी जिंदा है। ऐसे ज्ञानी ध्यानी पंडित उसके घर भिक्षा मांगने आया और तूने खाली हाथ भगा दिया। अरे एक कटोरी आटा की बात कोई बिरसा तो होती है क्या? तू आटे के लिए मना करने वाली कौन है? मेरे जिंदा रहने से मना कैसे कर दिया? तेरी इतनी हिम्मत आखिर कैसे हुई? क्षमा कर दो अम्मा जी, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, अब जुबान मत लड़ा, जा चली जा यहाँ से। और पार्वती ने अंदर जाने पर, पंडित जी, मेरी निंदा जिंदा रहते बहू मना करने वाली कौन होती है? मना करना है तो मैं मना करूँगी। और क्या भाभी, तो अब तुम्हें मना कर रही हूँ कि अब मैं यहाँ से चलते बनूँ क्या? मैं ठीक कह रही हूँ, कोई आटा पाटा नहीं मिलेगा यहाँ, कोई और घर जाकर मांगो। आए मुझसे मेरी बहू की बुराई कर हमारे घर में लड़ाई करवाना चाहता था, रहे थे पंडित जी। भाभी तुम गलत समझ रही हो, मैंने कब ऐसा चाहा? बस पंडित जी, बहुत हो गया, अब चुपचाप नाक की सीध में चलते बनो। और रामवीर अचानक अवाक सा घर से बाहर निकल गया। मैंने चतुराई के अच्छे के कान कतरता हूँ, आज मेरे ही कान कट गए।
यह कौशल्या तो बड़ी दुरुस्त निकली। आटा तो दिया नहीं, उल्टे सिर घर तक मुझे लकड़ियाँ का गट्ठर उठवा लाई। एक कटोरी आटा मांगना आज बहुत महंगा पड़ा। आज सुबह किसका मुंह देखा था मैंने, एक औरत से मौत खाई मैंने। खैर कोई बात नहीं कौशल्या, अपने अपमान का बदला उससे लूँगा। और सोमवीर इसी सोच में घर में डूबा रहने लगा। कौशल्या से किस किस पर अपना बदला लूँ। और कौशल्या की सास गंभीर रूप से बीमार पड़ी। आह राम जी का सुख नहीं रहा जाता, अच्छा अब अपने पास बुला ले। और राम जी ने जल्दी ही कौशल्या की सांस की पुकार सुन ली। एक दिन भू दादी और वृद्धा का क्रियाक्रम हो गया। और तत्पश्चात जा रामवीर पंडित को बुला ला। और राजवीर पंडित रामवीर के पास पहुंचा। आज आखिर कौशल्या की मेरी जरूरत आ ही पड़ी। वह राजवीर के साथ चल पड़ा। अब मौका आया है जब मैं पहले एक कटोरी आटे के बदले कौशल्या को 1000 कटोरी आटा न निकाला तो मेरा पंडिताइन करनी छोड़ दूंगा। और कौशल्या के घर में पहुंचा। पाने लगी, पंडित जी आइए। हाँ बताइए भाभी, मुझे कैसे याद किया। पंडित जी यह तो आप मालूम होगा सासू स्वर्गवास सिधार गई है। हाँ मालूम है, बेचारी चंपा काफ़ी भली थी और थी, गांव में उसकी सब बड़ाई करते हैं। पंडित जी मैं चाहती हूँ उसकी अस्थियाँ गंगा में प्रवाहित की जाएं। यह तो बड़ा नेक ख्याल है तुम्हारा भाभी, ऐसा करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलेगी। पंडित जी हरिद्वार यहाँ से 150 कोस दूर है, राजवीर तो वहाँ तक जा नहीं पाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सासू जी की अस्थियाँ लेकर हरिद्वार गंगा में प्रवाहित करें। मैं हाँ पंडित जी यह काम तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन भाभी हरिद्वार जाकर श्रद्धा कर्म करने में बहुत खर्चा आएगा। खर्चे की आप परवाह न करें पंडित जी, आप जो मांगेंगे मैं दूंगी। ठीक है तो। और सोमवीर ने तुरंत उंगलियों पर जोर लगाया और पश्चात भाभी इस काम में 50 मोहरें लगेंगी, मैं अभी 50 मोहरें देती हूँ। और कौशल्या ने तुरंत रामवीर को मोहरे की थैली दे दी। अब शीघ्र ही हरिद्वार के लिए रवाना हो जाइए पंडित जी। जी अच्छा भाभी। और रामवीर बुढ़िया की अस्थि का कलश लेकर घर से चल पड़ा। 50 मोहरें तो आंटी में आ गई और मोहरें चतुर कलश भाभी से ऐंठुआ। और घर में रामवीर जब घर पहुंचा, क्या बात है जी, आज बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। बात ही खुश होने की है भगवान। यह लो। सोमवीर की जेब से मोहरे की थैली बाहर निकाली। इसमें 50 मोहरे हैं। रेवती इतनी मोहरें कहाँ से मिली? और कैलाश भाभी ने दी है। किस लिए? जब सोमवीर ने रेवती को सारी बात बताई। ओह, आप कैलाश भाभी की सास की अस्थियाँ गंगा में मृत करके आए, हरिद्वार जाएंगे? मेरा क्या दिमाग खराब हुआ जो हरिद्वार इतनी दूर जाऊंगा? तो फिर इन अस्थियों को क्या करोगे? इस घर में रखोगे क्या? तू पागल होगी है रेवती। सुन, हरिद्वार जाने वाली दिशा में 60 कोस दूरी पर श्यामगढ़ गांव है न? हाँ, श्यामगढ़ यानी मेरा मायका। हाँ, तेरा मायका यानी ससुराल। सुन के गांव वालों, मायका यानी मेरी ससुराल। सुन, मैं गांव वालों से यही कह आऊँगा कि हरिद्वार जा रहा हूँ और जाकर श्यामगढ़ में अपने ससुराल में रुक जाऊँगा। वहाँ कुछ दिन बिताकर वापस लौट आऊँगा। वापस आकर पुन और मोहरे
कौशल्या से झपट लूँगा, लेकिन इस अस्थि के कलश का क्या होगा? राम में पड़ने वाले पोखर तालाब में पटकता जाऊँगा। ओह! यह इसकी योजनाएँ है आपकी। मैं अभी कौशल्या से जाकर पंडित की चाल का बांडा फोड़ दिए देती हूँ। और तेजी से कौशल्या के घर की ओर चल पड़ी। और दूसरी ओर, अच्छा रेवती, मैं ख्याल रखना, मैं हरिद्वार जा रहा हूँ। हरिद्वार या श्यामगढ़? हाँ 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 हाँ, वो। और रामवीर घर से निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर, कहाँ चले पंडित जी? चंपा काकी की अस्थियां गंगा में विसर्जित करने हरिद्वार जा रहा हूँ काका। रामवीर आगे बढ़ गया। कहाँ चले काका जी? हरिद्वार जा रहा हूँ। और सीधी रामवीर गांव से दूर निकल आया। और आराम से कुछ दिन में ससुराल में मौज मारूंगा। उधर दूसरी ओर, तू सच कह रही है मंगला? हाँ कैलाश, सच कह रही हूँ कैलाशिया। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा और कानों से पंडित और पंडितानी रेवती की बात सुनी है। ओह, इसका मतलब यह हुआ पंडित जी ने मुझे धोखा दिया है। और क्या, मैं पंडित जी को छोड़ूंगी नहीं। मैं भी जाकर उससे अपनी मोहरें वापस लेती हूँ। हाँ, ऐसा ही करतूँ। और उस समय सोमवती घर पे पहुंची। पंडित जी कहाँ हैं? वे तो हरिद्वार गए हैं जी। हरिद्वार है श्यामगढ़? ओह, इसे कैसे पता चला ये हरिद्वार नहीं श्यामगढ़ गए हैं? देखो पंडितानी, पंडित जी कभी तो गांव वापस लौटेंगे। जब तक मैं यहीं जमकर पतिया न करूंगी, कह देना उससे। और कौशल्या मंगला के जाने पर कैलाशा को कुछ पता चल गया है। यह तो ठीक नहीं हुआ। मैं क्यों अभी चिंता में पड़ी हूँ? पंडित जी वापस लौटने दो, तभी समस्या से उबरने का कोई उपाय ढूंढ निकालेंगे। और उधर दूसरी ओर, इस मुसीबत से पीछा छूटा और अब रामगढ़ की ओर चलता हूँ। और कैलाशा भाभी क्या याद रखेगी, उसे पंडित से पाला पड़ा था। और जब रामगढ़ में पहुंचा, आओ जमाई राजा, आज बड़े दिनों के बाद ससुराल में कदम रखे हैं। क्या करूं सास, यह अपने बस का थोड़ी ही है। जब किसी यजमान की कृपा होती है तब ही आपसे मिलने आज ही जाता हूं। और ससुराल में सालों और सहेलीजों को अपना खूब स्वागत किया। वह खूब मज़ा, खाने में मज़ा आ गया। क्यों न मज़ा आएगा जीजाजी, हमने बनाया था। और 10-15 दिन बाद रामवीर ससुराल में खूब मौज मारी। जमाई जी और खाओ ना, बस सासू माँ, मेरा पेट भर गया है। और एक दिन, अच्छा सासू माँ मुझे इजाज़त दो, तुम्हारे भंजे को भेजने को मन ही नहीं हो रहा जमाई राजा, पर तुम्हें रोक भी नहीं सकती, वहाँ रेवती अकेली होगी। और वह विदा लेकर वहाँ से चल पड़ा। जमाई बाबू, इस बार जब रामगढ़ जाओ तो रेवती को साथ लाना, अच्छा सासू माँ। और उसके बाद रामवीर वापस चल पड़ा। रास्ते में थोड़ा सा प्रसाद भी खरीद लूँगा, जिससे कौशल्या को पक्का विश्वास हो जाए हरिद्वार से ही लौट कर आ रहा हूँ। अरे, उसने ऐसा ही किया, बोला हलवाई। और जब रामवीर अपने गांव पहुंचा, आइए, आ गए आप? हाँ रेवती, भला चंगा हूँ, सामने खड़ा हूँ। अब देखो, तुम मुझे चौकी क्यों? एक बार बताओ, मैं तुम्हें गांव में घुसते हुए किसी ने देखा तो नहीं? क्यों नहीं? क्यों, अगर ऐसा देख लेते तो क्या हो जाता? आप बहस करने लगे, मेरे सवाल का जवाब दो। अरे भगवान, गर्मी में तपती दोपहर में मुझे भला कौन राह मिलता? सब अपने अपने घरों में होंगे, मगर समय मैं गांव में क्या, घर में घुसते ही मुझे किसी ने नहीं देखा।
ओह भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। आखिर बात क्या है भगवान, तू इस प्रकार भगवान का शुक्रिया क्यों भेज रही है? बात यह है कि कौशल्या तुम्हारी चाल को पता चल गया है। क्या? लेकिन उसे कैसे पता चला? इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। बस वह आपके जाते ही दंदनाती हुई यहाँ आई और आते जाते यह चेतावनी देगी है, अगर तुम श्यामगढ़ से वापस लौटो तो गांव में तुम्हारी हमारी जम कर फरियाद करेगी। ओह, तुम्हारा घबराने का यह मतलब है? मैं हाँ, मैं इसलिए तुम्हें देखकर घबरा गई थी। अगर किसी ने तुम गांव में आते देखा तो यहाँ आकर तुम्हें कौशल्या से बात की सूचना देगा। ओह, तब तो बड़ी विकट समस्या का खड़ी हुई है स्वामी। अब क्या किया जाए? कौशल्या से अगर गांव वालों ने सामने तुम्हारी पोल खुल गई तो जीते जी मरना हो जाएगा। हाँ, यह बात तो है। अगर उस रात रामवीर ने बड़ी बेचैनी से गुजरी। कौशल्या, आखिर मेरी योजना का पता कैसे चला? किसी न किसी ने हमारी योजना के बारे में उसे बताया होगा, लेकिन किसने? कौशल्या रामगढ़ जाने वाली बात बताई। सुबह होने पर रेवती, तुम एक काम कर किसी तरह छिप छप कर यह बात पता लगा कौशल्या दिन में किस किस से मिल लेती है। यह आप किस लिए जानना चाहते हैं? क्या पता ऐसा करने से पता चल जाए कि कौशल्या हमारी योजना कैसे पता चला। ठीक है, मैं आज ही कौशल्या के घर की ओर जाती हूँ। और रेवती घर से निकलकर कौशल्या के घर की ओर चल पड़ी। और कौशल्या के घर पहुँचने पर ओह, वह जगह ठीक रहेगी। आंगन में बैठी कौशल्या साफ साफ दिखाई पड़ रही है। और तभी अरे कौन है इस ताका झाकी कर रही है? और घबरा कर रेवती, अरे मंगला तुम? रेवती, पंडितानी, तुम यहाँ क्या ताक झाक कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो पंडितानी तेरा पंडित कैलाश बहन के 50 मोहरे का चूना लगा कर रामगढ़ अपने ससुराल में जा बैठा, और तू यहाँ कौशल्या बहन की जासूसी कर, या के चक्कर क्या है? वह तुमने वहम हुआ है मंगला जी। जी। यह कहकर रेवती वहाँ से घर की ओर चल पड़ी। जिस काम के लिए आई थी वह तो पूरा हो गया। कैलाश की निगरानी मंगला ने ही बताया होगा, निश्चित ही मंगला ने बताया होगा। और घर पहुंचकर कौशल्या को मंगला ने सारी हमारी चाल के बारे में बताया था जी। ओह, इसका मतलब यह हुआ कि उस दिन मंगला छिप कर हमारी दोनों की वार्ता सुन ली थी। यह अब आप क्या करोगे? तू देखती जा, समस्या को निपटने का उपाय सूझ गया है। और उस रात विचित्र रूप धरकर रामधीर मंगला के घर पहुंचा। कौन है? किवाड़ खोल तो सही। और मंगला के पति ने किवाड़ खोल दिए। कहे, भूत? मुझे भूत कहती है तू? मैं तुम्हारा पितर हूँ। पितर यानी हमारे परिवार के पूर्वज। सही पहचाना तूने मटरू। मैं तेरा परदादा चतुरू। ओह परदादा, आप आज कैसे दर्शन दिए? मुझे मजबूरन आज न चाहते हुए भी यहाँ आना पड़ा, वो तेरी बहू के खातिर मटरू। कमला, आखिर क्या किया कमला ने? परदादा जी, यह दूसरे के फटे में टांग अड़ाती फिरती है। क्या कह रही है परदादा जी? मेरे सामने जबान चलाती है। तो सुन कौशल्या, तूने पंडित रामवीर की बात बताई? हाँ, बताई थी। तूने इस बात को कैसे पता चला?
कान खोल कर सुन ले, अगर तूने फिर इस तरह की बातें की तो बुरी तरह रुष्ट हो जाऊंगा। नहीं करूंगी दादाजी, मुझे माफ़ कर दो। एक बात और सुन मंगला, तूने कभी पंडित रामवीर के खिलाफ पंचायत में गवाही दी तो तुझे अंधी कर दूंगा। अच्छा प्रदाता जी। पगली, रामवीर पहुंचा हुआ पंडित है, वह पंडितों के वैर लेना शास्त्रों के विरुद्ध है। जी दादाजी, जी दादाजी। जाओ, अब उल्टे मुड़कर घर चले जाओ, उल्टे मुड़कर घर की ओर चले जाओ। और जैसे ही दोनों पलटे, अब मुझे यहाँ से तरबूज चक्कर हो जाना चाहिए। और वह वहाँ से भाग लिया। और उधर पंडित जब पंडित रामवीर का चक्कर, यह पंडित रामवीर का क्या चक्कर है मंगला? नहीं नहीं, इस विषय में मैं आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकालूंगी। प्रदाता की चेतावनी भूल गए क्या? अगले दिन, रेवती, अब मैं निडर होकर गांव में निकल सकता हूँ। और रामवीर रेवती से यह कह घर से बाहर निकला। राम राम पंडित जी, हरिद्वार कब लौटे? कल ही लौटा हूँ काका। और होते होते रामवीर ने गांव लौट आने की खबर कौशल्या तक भी पहुंची। अरे पंडित जी गांव लौट आया। मंगला को साथ लेकर मैं उसके घर पहुंचती हूँ, उसकी फजीयत करती हूँ। और कौशल्या उस समय मंगला के पास पहुंची। मंगला बहन, पंडित जी रामवीर घर लौट आए हैं, ज़रा मेरे साथ चलना। नहीं नहीं कौशल्या बहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मुझे माफ़ कर दो। यह क्या कह रही है मंगला? हाँ बहन, मैं पंडित जी रामवीर के विरुद्ध अपनी जुबान को बिल्कुल नहीं खोलूँगी। लेकिन क्यों? तुम ही तो रामवीर के विरुद्ध गवाही नहीं दोगी तो कौन मेरी बात पर यकीन करेगा? कुछ भी हो न हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। पंडित राम जी के खिलाफ कोई बात नहीं कहूँगी। मत जाओ, मैं अकेली हूँ, पंडित से निपट लूँगी। और कैलाश कौशल्या वहाँ से रामवीर के घर में पहुँची। पंडित जी कहाँ हैं? वह तो जमींदार जी की हवेली पर गए हैं। अच्छा, अवसर अच्छा है, हवेली में पहुंचकर पंडित जी की ऐसी तैसी करनी चाहिए। वह भागी भागी जमींदार की हवेली में पहुंची। आओ कौशल्या भाभी, मैं तुम्हारे घर जाने वाला था, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। अरे ये तो अरे सीधे सीधे नहीं निपटा, बल्कि यह तो पहले की तरह अपनी बातें का जाल में फंसाना चाहता चाहिए। और वह मुस्कुराकर रामवीर से बोली, पंडित जी कल रात मेरी सांस मुझे सपने में दिखाई दी थी। सपने में मुझसे कहा उसी की आत्मा भटक रही है, इसलिए पंडित जी अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित न की, किसी सरोवर तालाब में विसर्जित कर दी। अच्छा पंडित जी, जब किसी जगह आप हरिद्वार जाकर सांस की विधि पूर्ण साधन कर आइए, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रह जाएगी। कौशल्या भाभी, तुम भी बावली हो गई हो, ज़रा अपनी सास की आदतों को याद करो। तुम चूल्हा चक्की करती घर में खटकती रहती थी, और वह दिन भर गांव भर में इधर उधर की बातें करती फिरती रहती थी। लगता है वह मरकर भी तुम्हारे सास को घुमड़कर स्वभाव नहीं छूटा है। क्या मतलब? ज़रा सोच भाभी, यदि वह सपन में गांव लौट सकती है तो हरिद्वार क्यों नहीं पहुंच गई? किसी ने हरिद्वार जाने को उसे मना किया था क्या? तुम्हारी सास घूमने की आदत पड़ी है, वह हरिद्वार से लौट आई, फिक्र मत करो, जब भटकती थक जाएगी तो वापस गंगा पहुंच जाएगी। ओह, बातों में इस रामवीर को ने मुझे मात दे दी, अब इसे और ज़्यादा क्या कहूँ। और जमींदार बोला, पंडित जी तुम ठीक कह रही हो, कौशल्या भाभी की सास भटकती भटकती पुनः हरिद्वार पहुंच जाएगी। और मन मसूर के कौशल्या हवेली से बाहर निकली। कहो भाभी, कैसी मुझे पटकनी देने चली आई तुम? पंडित जी, मैं तुम्हारी चतुराई का लोहा मान गई हूँ। तुमने एक कटोरी आटे के बदले मुझसे बहुत ज़्यादा वसूल लिया है।
वसूल कर लिया है। वाह भाई, मान गए। वाकई पंडित रामवीर बहुत चतुर और चालाक थे। उन उनमें ऐसी अनगिनत किस्से आज भी हमारे गांव के बुजुर्ग याद करते हैं। अच्छा, अब चलूँ भाई, यहाँ हमारी तुम्हारी राय जुदा है। अच्छा भाई, राम 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 राम। और फिर दोनों अपने अपने रास्ते अलग अलग हो लिए। समाप्त दोस्तों।